हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो देखो, जितने भी बच्चे हमारा तैयारी कर रहे हैं आने वाले जून एग्जाम के लिए, जून सीएसआईआर नेट के लिए, या हमारे और भी आने वाले एग्जाम से, जैसे हमारा एनआईआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, डीबीटी है हमारा, या कोई भी आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो हर एक बच्चे के दिमाग में एक बात होती है कि पहले ही अटेम्प्ट में मैंने ये एग्जाम क्लियर करना है। और जब वो पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्यों क्रैक नहीं हुआ, इसको हम लोगों को खुद से ही जानना होता है, खुद से ही पूछना होता है कि हमने क्या गलतियां की हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका प्रिपरेशन जो है एक बिल्कुल अच्छे से एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका एंथुजियाज्म जो है वो वीक होने लगता है। वो शुरुआत में जितना टाइम दे रहे थे उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर जैसे ही एग्जाम आता है वो फिर से जो है तैयारी करने लग जाते हैं। बीच का जो टाइम है उन्होंने वो कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया है। तो देखो, सबसे जो मेन ज़रूरी चीज़ है आपको पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, वो है आपकी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। रेगुलर बेसिस पर आप लोग जो है स्टडी करो, रेगुलर बेसिस पर आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। देखो कि प्रीवियसली क्वेश्चन कैसे आ गए हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो वही सब चीज़ें मैं डिस्कशन में यहाँ रखूँगा आप लोगों के साथ में, ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। छोटा-सा सेशन रहेगा हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको। क्योंकि बहुत कुछ आपको यहाँ हेल्पफुल मिलने वाला है। 5 मिनट या 6 मिनट से ऊपर का सेशन नहीं है। अच्छा, जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहले तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लो। ये स्कैनर है, यहाँ से स्कैन करके सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा, इसको मिल जाएगा। ठीक है ना? दूसरा, मेरी जो क्लास की टाइमिंग्स है, फ्री क्लास की टाइमिंग है, शाम को 6 बजे मैं आपको मिलता हूँ मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पर, 9:30 बजे मैं आपको मिलता हूँ टेक्स्ट बुक ऐप पर। ये दोनों टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार आकर ज़रूर देखिएगा क्लासेस कैसे होती हैं, एंड देन यू विल एन्जॉय। ठीक है ना? आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना मैं गारंटी देता हूँ कि आप एन्जॉय करोगे क्लास को, अच्छा लगेगा और डेप्थ आपको कंटेंट मिलेगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर करिएगा कमेंट, और कैसा लगा आपको सेशन ये भी कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक सिंपल सा माइंडसेट क्या होता है जो बच्चे पहले ही आपका अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, रेगुलर वो रहते हैं। रेगुलर रहने के साथ-साथ में जिस एनर्जी के साथ में वो स्टडी को स्टार्ट करते हैं, वो एनर्जी का लेवल उनका इंक्रीज़ होता जाता है। मतलब रेगुलर बेसिस पर आपको अपनी पढ़ाई को कम नहीं करना है, इंक्रीज़ करना है। मतलब हर दिन प्रोडक्टिव आपका होना चाहिए। आज आपने ये पढ़ाई की है, इसके क्वेश्चंस बनाए हैं, तो कल उससे ज़्यादा कोशिश करिएगा। ये नहीं कि आज मैंने पढ़ लिया है और कल, चलो कल तो मैंने पढ़ लिया था, आज रहने देते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर बेसिस पर इंक्रीज़ होना एनर्जी का बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। दूसरा, किसी भी एग्ज़ाम को जानें, पीवाईक्यूज़ हमारे लिए सबसे अच्छा एक रास्ता होता है टू नो द एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम को जानने के लिए हमारे लिए, हमें कैसे पता लगेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हम लोग जानते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है बहुत सारे बच्चों में, पीवाईक्यूज़ बहुत सारे बच्चे लगाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, पीवाईक्यूज को खोला, आंसर मिला या आंसर ढूंढा या आंसर देख लिया, मतलब खुद से सॉल्व भी नहीं किया, बस आंसर ये है इसका, पढ़ लिया। देखो, ये मतलब नहीं होता है पीवाईक्यूज लगाने का। स्पेसिफिकली अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, तो क्वेश्चन रिपीटिशन तो, परसेंटेज तो बिल्कुल नेग्लिजिबल के अराउंड है। मतलब एक दो क्वेश्चन कभी 10 साल में, 12 साल में रिपीट हो गया, दो तीन क्वेश्चन, तो उसको हम रिपीटिशन नहीं बोलते हैं। ठीक है ना? नेग्लिजिबल के अराउंड है। तो जब क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, तो पीवाईक्यूज का फायदा क्या? पीवाईक्यूज का फायदा ये है कि पीवाईक्यूज से आप किस कंसेप्ट से कितना डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है, ये आप लोग जान सकते हैं। ठीक है ना? तो उस कंसेप्ट को आप उसी डेप्थ के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। देखो, सबसे सही तरीका होता है पीवाईक्यूज पढ़ने का कि पीवाईक्यूज तुम्हारे सामने है, आंसर नहीं पता होना चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। अपने आप से उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करो, और इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ उस कंसेप्ट पर कि हाँ, अगर मैं एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, उसका कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, इसका आंसर यही होगा। अगर इतने कॉन्फिडेंट आप हो गए ना, तो समझ लो कि आप उस कंसेप्ट पर कमांड कर चुके हो। अब उस कंसेप्ट पर जब तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे तो यू विल बी एबल टू सोल्व दोज क्वेश्चंस। नहीं तो खाली आंसर जान लेने भर से कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने दो चीजें यहां मेंशन की, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है, एनर्जी को इंक्रीज करना है। बहुत सारे बच्चे शुरुआत में तो बड़ी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बीच बीच में उनकी एनर्जी कम हो जाती है। जब एग्जाम आने वाला होता है,
फिर एनर्जी को बढ़ा लेते हैं। तो बीच का जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल था जो आपने वेस्ट कर दिया। दूसरा पीवाईक्यू बनाने का सही टाइमिंग क्या है? देखो अभी एग्जाम के 2 महीने हैं हमारे। तो जून फर्स्ट वीक से पहले-पहले बिफोर जून आपने जितने पीवाईक्यूज बनाने हैं वो आप बना लीजिएगा। उसके बाद केवल और केवल आफ्टर जून आप लोगों को रिवीजन ही करना है। रिवीजन के लिए आपको कम से कम 20 से 25 दिन चाहिए होते हैं, इतना बड़ा हमारा वास्ट सिलेबस है सीएसआईआर नेट का। तीसरी चीज, जो भी नोट्स तुम लोगों ने बनाए हैं, वो नोट्स के मैक्सिममली आप फ्लो चार्ट बनाइएगा। थ्योरी का सब्जेक्ट भी है तो फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, ठीक है ना? फ्लो चार्ट से क्या होता है, रिवीजन बहुत क्विक होता है, कंसेप्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होते हैं। अगर आप ज्यादा पूरा थ्योरी की थ्योरी पूरा भर के रखोगे अपने नोटबुक में, तो उससे दिक्कत ये होगी जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, तब आप उतना सारा सिलेबस को ठीक से रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपने फ्लो चार्ट बना के रखे हुए हैं तो जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके रखो उसमें, ठीक है ना? ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है आप लोगों को। इसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, देखो मॉक टेस्ट आप ऐसे दो जहां पर पीवाईक्यूज ना हो, नए क्वेश्चन हो, नए क्वेश्चन डिजाइन हो। आपने देखा होगा कि मैंने यूट्यूब पर भी एक सीरीज चला के रखी हुई थी जिसमें बिल्कुल नए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा था और उन नए क्वेश्चन का लेवल एग्जैक्टली मैच करता था हमारा सेक्शन सी के क्वेश्चन से, और आप लोगों ने उसको एंजॉय भी किया था। कुछ वीडियोस मेरी पड़ी हुई है 100% न्यू क्वेश्चंस के साथ में, आप लोग जरूर देखिएगा उनको, जाकर आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना? क्योंकि जो पीवाईक्यूज है उनके आंसर तो जनरली हमें पता होते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि एक पेज का पूरा क्वेश्चन है जिसको पढ़ने में मुझे 2 मिनट लग रही है, खुद मुझे पढ़ने में उसको 2 मिनट या 1 मिनट लग जा रहा है, बच्चे 10 सेकंड में उसका आंसर दे रहे हैं। ऐसा टेस्ट बनाने का क्या फायदा जिसका आंसर आपको पहले से पता हो? ठीक है ना? तो मॉक टेस्ट जब भी दो न्यू क्वेश्चंस के साथ दो, खाली पीवाईक्यूज नहीं। पीवाईक्यूज अलग है हमारे, पीवाईक्यू हमने बना लिए। बस ये 3-4 चीजें हैं जो आप फॉलो करिएगा, कंसेप्ट को जानिएगा, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये हमारा हाइलाइटेड पॉइंट हो गया। पीवाईक्यू से आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन की डेप्थ क्या है, कंसेप्ट की डेप्थ क्या है। एनर्जी को आपका पूरा फुल रखना है। मॉक टेस्ट आपको टाइमली देने हैं, ठीक है ना? मॉक टेस्ट तभी दो जब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। क्लियर? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों को देनी थी, ठीक है भाई? तो इसके साथ अलावा अगर आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है आप लोगों ने, तो जरूर करिएगा। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत ही शानदार और डिटेल अप टू मार्क कंटेंट आपको यहाँ मिलता है, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस छोटा सा सेशन। बाय बाय।